अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे उन विटामिन्स की, उन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जो आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी खुराक में आप गाजर इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रोकोली इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप मछली यूज़ कर मछली में सालमून मछली यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक बेहतरीन किस्म की ग़िज़ा है। किसी वजह से आप ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते और आप चाहते हैं कि आपकी बिनाई अच्छी रहे, आपकी आंखें अच्छी रहें, तो उसके लिए आप जो विटामिन यूज़ कर सकते हैं या जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर सकते हैं, आज उनके बारे में आपको बताया जाएगा। में पहले नंबर पे जो विटामिन आती है वो है विटामिन ए। इसके बारे में सबको ही पता है। विटामिन ए का जो सबसे ज़्यादा बेहतर सोर्स है वो है कैरेट्स। लेकिन कैरेट्स में ही नहीं, ये बाकी जितनी भी पिगमेंटेड वेजिटेबल या फ्रूट है, कलर फ्रूट जैसे मैंगो हो गया, ये इनमें भी पाया जाता है। इनमें एक एलिमेंट होता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन से आगे विटामिन ए बनता है। विटामिन ए हमारे रोड्स एंड कोन्स, आइज़ के 2 रिसेप्टर होते हैं, वहाँ पे इफ़ेक्ट करता है और हमारी आई साइट को बेटर करता है। उसके बाद आई की ड्राइनेस को ख़त्म करता है ये। उसके बाद अचानक आदमी जब अंधेरे से लाइट में आता है तो एकदम उसका ब्लैकआउट हो जाता है, बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। ये उस चीज़ को भी ख़त्म करता है। दूसरी जो विटामिन है वो है विटामिन सी। विटामिन सी क्या करती है? ये आंखों के लिए सन ब्लॉक की तरह काम करती है, आपकी आइज़ को प्रोटेक्ट करती है बाहर की यूवी लाइट से। जैसे ही हम लोग बाहर बैठते हैं या सूरज के सामने जाते हैं और बहुत पूरा पूरा दिन एक्सपोजर रहता है, तो उसमें ये जो होती है लाइट, ये हमारी आंखों को डीजनरेट कर देती है, इसके अंदर सेल्स को डीजनरेट करती है। और दूसरा ये काम करती है विटामिन सी, इम्यूनिटी को तो बेहतर बनाती है, उसके साथ दूसरा काम ये करती है कि ये एज रिलेटेड जो डीजनरेटिव प्रोसेस है ये उनको कम करती है। जैसे कैटरैक्ट्स वगैरह, जब ये एज के साथ साथ बढ़ती है, एज के साथ साथ जो आंख का लेंस होता है वो धुंधला होना शुरू हो जाता है, उसकी डीजनरेशन होना शुरू हो जाती है, ये उसको रोकती है, उसको रोकने में मदद करती है। तीसरी अहम चीज़ इसमें है ओमेगा 3s। ओमेगा 3s जो है, इनका जो सोर्स है ये हमें फैटी एसिड होते हैं ये, ठीक है। इनका जो सोर्स है ये एनिमल सोर्स होता है, और उसके अलावा जितने भी ये हमारे सीरियल वगैरह हैं इसमें, और जितनी भी किस्म की फ़िशेज़ हैं और मीट है, एग वगैरह है, ये इसमें पाया जाता है। ये आंखों में ड्राइनेस को ख़त्म करता है, और उसके अलावा ये इम्यूनिटी को बेहतर करता है, और उसके साथ साथ ये बाकी नर्व्स वगैरह होती हैं पीछे जो हमारा आँख से इमेज ले के ब्रेन तक जाती हैं, वो उनको भी एक्टिवेट रखता है। चौथी जो विटामिन है वो है विटामिन ई। विटामिन ई जो है ये बेसिकली आपको पता ही है, ये फ्री रेडिकल को कैच करती है, फ्री रेडिकल को पकड़ती है। बॉडी में कहीं पे भी कैंसरस सेल जो फ्री रेडिकल होते हैं वो उनको ये ब्लॉक करती है। तो इसी तरह ये आंखों में भी जो फ्री रेडिकल होते हैं ये उनको ब्लॉक करती है। इस तरीके से ये आंखों को प्रोटेक्ट करती है। विटामिन ई का मेन सोर्स जो है वो फ्रूट में इतना नहीं होता, इसके लिए ज़्यादा आपको सप्लीमेंट ही लेना पड़ेगा। इसके बाद जो विटामिन आती है वो है जी जिंक। जिंक हमारी बॉडी में जो है वो इम्यून बूस्टर भी है, इम्यूनिटी को अच्छा करता है। उसके बाद ये जो है विटामिन ए के साथ मिल के मेलानिन बनाता है। मेलानिन जो है वो हमारी आंखों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। चीज़ है वो है ल्यूटीन और ज़ेक्सेंथीन। ये दोनों भी जो है ये कैरोटीनाइड है। इनका जो काम है वो है कि रेटिना की प्रोटेक्शन, रेटिना जहाँ पे हमारा इमेज बन आँख की जो लाइट होती है वो जाके इमेज डेवलप करती है, ये उसको बेटर करते हैं, उसके प्रोटेक्ट करते हैं, और उसके साथ साथ ये फ्री रेडिकल को जो है वो कैप्चर करती है, उनको कोई नुकसान नहीं करने देते। अब ये चीज़ें आप चाहें तो आप सप्लीमेंट में ले लें, और आप चाहें तो अपनी फूड बेटर करके ले लें। लेकिन सप्लीमेंट में आपको अगर लेंगे तो आपको ये 3-4 चीज़ें ही उसमें मिलेगी। लेकिन अगर आप अपनी फूड बेहतर करते हैं, उसमें वेजिटेबल का यूज़ करते हैं, उसमें नट्स वगैरह का यूज़ करते हैं, सीड्स वगैरह का यूज़ करते हैं, मीट का प्रॉपर यूज़ करते हैं, प्रोपोर्शन बनाते हैं, इतना उसमें वेजिटेबल हो, इतनी उसमें कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट आपको बता देगा, इतनी उसमें वेजिटेबल हो, फ्रूट हो, और सारा पोर्शन हो, वो हेल्थी कंप्लीट डाइट, तो उसमें आपको इनके साथ साथ बाकी और भी बहुत सी एसेंशियल विटामिन न्यूट्रिएंट्स, उसके अलावा जितने हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ये सब मिलेगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।